एसएससी सीजीएल 2025 जिनका टेंटेटिव रिजल्ट में नाम है, मतलब जिनको 4600 ग्रेड पे 2800, 4200, 2400 जो भी ग्रेड पे मिला है अभी तक, और उसके बाद जो फ्लोट या फिक्स सिस्टम में कहीं ना कहीं अपने आप को लागू कर पे आए हैं कि उनको फ्लोट करना है या फिक्स करना है, उसके साथ साथ नए कितने कैंडिडेट होंगे और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि जोन एलोकेशन कहां पर कब स्टार्ट होगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर कि अभी जोन एलोकेशन स्टार्ट हो गया है और किस डिपार्टमेंट का, कैग डिपार्टमेंट का अभी जोन एलोकेशन स्टार्ट हो गया है। और जोन एलोकेशन अब आपके रैंक वाइज, मतलब जो आपका रैंक है ना उसके बेसिस पर मिलता है। और डिपार्टमेंट में यहां पर एक नहीं है, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट में सीबीआईसी है, उसके अलावा सीबीडीटी डिपार्टमेंट है, जैसे यहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, टैक्स असिस्टेंट है, अब की बार ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी है, कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग पोस्ट रही है। और डिपार्टमेंट में अब आपका जो रैंक है, क्या रैंक इससे ऊपर और नीचे होगा? जो अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें बिल्कुल रैंक ऊपर नीचे होगा। और लगभग कितने कैंडिडेट इसमें नए शामिल हो सकते हैं और ये लगभग कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट नहीं आया है उससे पहले जोन एलोकेशन हो गया है, मतलब फॉर्म आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बिल्कुल एंड पर है, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि जैसे डिपार्टमेंट वाइज जोन एलोकेशन होगा, अब आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे जयपुर में हो, या आपका जो भी जोन हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो, मतलब एएसओ है, सीएसएस हो, एमई हो, एफएचक्यू हो, वहां पर आपकी ज्वाइनिंग मेडिकल जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में खबर बहुत जरूरी है। मतलब हो सकता है कि आपको आपके जोन का कहीं ना कहीं लेट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे जोन का पहले स्टार्ट हो जाता है जोन। और खासकर क्योंकि यहाँ पर रोजगार मेला है, उससे संबंधित किस जोन में किनका ज्वाइनिंग आया नहीं जाए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो हमने टेलीग्राम लिंक दे रखा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जैसे ही फाइनल रिजल्ट अपलोड होगा उसके साथ साथ आपको जोन वाइज जीएसटी इंस्पेक्टर और बाकी जो डिपार्टमेंट है, बाकी पोस्ट है, उनके कहीं ना कहीं जो भी जोन से संबंधित इंफॉर्मेशन होगी वो तुरंत आपको पता चल जाएगी, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी आप ये मान सकते हैं कि लगभग 15,000 वैकेंसी है और 15,000 वैकेंसी में 2,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं नए कैंडिडेट हैं इसमें शामिल होंगे, और इससे ज़्यादा भी डाटा जा सकता है। और अगर ज़्यादा डाटा जाता है तो इसका अर्थ यह है कि जो जितना ज़्यादा डाटा जाएगा तो इसका मतलब रिपीटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी उसमें। और जो नए कैंडिडेट होंगे ना, अभी ये लास्ट कट ऑफ है 309, तो ये 307.54 तक भी जा सकती है। जिनके नंबर अभी, क्योंकि अभी तो दिखाई नहीं पता, आपको पता भी नहीं कि आपके एग्जैक्ट मार्क कितने हैं, क्योंकि 340, 320, 310 रिजर्व कैटेगरी में और बाकी कैटेगरी में होने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पहली लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं जो रा स्कोर है आपका वो सही नहीं है। मतलब एसएससी ने जिस हिसाब से आपका रा स्कोर किया है वो और जो फाइनल स्कोर है वो डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं अब उनको ये पोस्ट मिल सकती है। दूसरा, अब ये कट ऑफ डाउन जाएगी, साथ साथ 2000 के आसपास नए कैंडिडेट शामिल होंगे और वो केवल 2400 ग्रेड पे तक, हो सकता है कोई इससे ऊपर भी निकल जाए, लेकिन 2400 ग्रेड पे तक आपको पोस्ट मिलेगी। और इंपॉर्टेंट ये है, देखें जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड है अभी 309 पर, और उसके बाद जो नया कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो इसमें फिक्स करेगा। लेकिन जहां पर आप फ्लोट करके आए हैं, आप में से जो 15,000 पोस्ट थी उसमें से जो फ्लोट किया है, जो एब्सेंट हुए हैं वो बाहर हो गए, तो हो सकता है किसी कैंडिडेट को 2800 ग्रेड पे भी मिल जाए डायरेक्ट, जबकि उसका 2400 पे सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है, मैं केवल संभावना बता रहा हूं। कारण क्यों? क्योंकि अगर ये डाटा 2000 से ज्यादा जाता है ना, मतलब जो एब्सेंट होते हैं 2000 कैंडिडेट इसमें, आपका जो अभी चल रहा है प्रोसेस, और उसके बाद जो फाइनल आता है तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट तस्वीर आपको सामने आएगी। और इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि रोजगार मेला अब नेक्स्ट मंथ है, रोजगार मेला कहीं ना कहीं 2nd और 3rd वीक में है, मई में, और उसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। बहुत से कैंडिडेट को लास्ट ईयर भी ज्वाइनिंग मिली थी और बहुत से कैंडिडेट को उसमें ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, मतलब आपके लिए कॉल आया था और कुछ कैंडिडेट्स को नहीं आया था।
अब किस कैंडिडेट को आएगा ये भी आपके लिए फायदा करेगा कि आपका टेलीग्राम लिंक पर किस जोन से किस कैंडिडेट्स के लिए आ रहा है, कहां पर नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कि जैसे यहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, आप में आपके बगल में मतलब आपके जो साथ का जोन है उसमें क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, जो फाइनल रिजल्ट है। क्योंकि जब आप ये मान सकते हैं कि कैग का अभी जोन एलोकेशन का नोटिस आ गया है, अब लगातार इन डिपार्टमेंट के नोटिस आने स्टार्ट होंगे और आपकी वहां पर देखिए कुछ ऐसा होगा जो एएसओ एमईए इनमें क्या होता है, ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कुछ ऐसे फॉर्मेलिटी है वो पूरी होती है, और बाकी में कहीं ना कहीं आपको फॉर्म फिल करने के बाद वहां पर ई डोजियर से संबंधित आपका जो भी डाटा होगा वो डिपार्टमेंट को चला जाता है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। जब 4 मई इसकी स्टार्टिंग डेट है और 18 मई इसकी लास्ट डेट है, तो हो सकता है अप्रैल एंड तक, मतलब आपका 29-30 तक आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाए, मैक्सिमम चांसेस है। अदरवाइज देखिए 4 को तो है ही, तो कहीं ना कहीं 1 और 2 भी जा सकता है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि केवल 2-3 को आएगा या 29 को 30 को आएगा, बट आपका रिजल्ट अब बहुत फाइनल स्टेज पर है, और फाइनल स्टेज के बाद कहीं ना कहीं जो भी क्लियर होगी 2026 के लिए एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन, वो भी तस्वीर साफ होगी। और उसके बाद जो कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, जिसके 340 थे, 320 थे, 310 थे, वो फाइनल जो स्कोर कार्ड जारी होगा उससे पहले आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको कहीं ना कहीं चांसेस होंगे कि इनको कहीं ना कहीं जॉब मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि फाइनल स्कोर कार्ड तो तब जारी होगा जब आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के करीबन 5 से 7 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल स्कोर कार्ड आउट होगा। तो अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा टेलीग्राम का लिंक हमने जो डाल रखा है आप उसको ज्वाइन कर लें, और इंपॉर्टेंट जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले हो सकती है, जैसे आईबी का हुआ, उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी से संबंधित जो 2400 ग्रेड पे है, तो उनकी कहीं ना कहीं क्या होगी, थोड़ी सी ज्वाइनिंग डिले होगी, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा, जो आपकी वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस थोड़ा सा हाईटेक होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होगा और समय लगता है उसमें। बाकी में कहीं ना कहीं बहुत सिंपल और जल्दी ज्वाइनिंग के चांसेस हैं। बाकी वैसे किस जोन का 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था 2025 में, उसमें ज्वाइनिंग सबसे पहले किस जोन की हुई थी, क्या जीएसटी इंस्पेक्टर में साउथ जोन में सबसे पहले, चेन्नई जोन में मिला था या जयपुर में, इनके बारे में अगर आपको वास्तव में पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि जहां पर जैसे किसी कैंडिडेट ने अभी जो फ्लोट किया है, फ्लोट सिस्टम को अप्रूव किया है, तो वो देखें अगर वो 4200 ग्रेड पे था तो वो किस पे चला जाएगा भाई, 4600। अगर 4600 में उतने कैंडिडेट नहीं होंगे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पर लगा सकते हैं कि जो 2400 ग्रेड पे है और 2800 ग्रेड पे है, वहाँ पर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी जो एब्सेंट होंगे। क्योंकि जो पहले से रिपीटर्स है ना, वो अगर पहले से ही 2400-2800 पर है और कहीं ना कहीं सेटल है, तो वो फिर 2400 और 2800 नहीं करेंगे। और जो 4600 ग्रेड पे पहले से ही लगा है, केवल स्टेशन चेंज करना चाह रहा है, उसको अगर नीचे का पोस्ट मिला है तो वो करेगा बेटे, मतलब 4200, 2400, 2800। तो यही एक सबसे बड़ी संभावना है। अब जो जोन एलोकेशन होगा वो आपके रैंक पर होगा और आपके मार्क्स, मतलब आपके मार्क्स हैं और आपके रैंक, और रैंक ही डिसाइड करेगा कि आपको दिल्ली मिल सकता है या फिर आपको जयपुर मिलेगा। जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जो अब कहीं ना कहीं मारामारी होगी, प्रत्येक कैंडिडेट चाहेगा कि दिल्ली में आए, जयपुर में आए, चंडीगढ़ में आए, और ये इन तीनों जोन में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो हर कैंडिडेट चाह रहा है कि मुझे दिल्ली मिल जाए। 800 प्लस वैकेंसी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, और कईयों ने तो कहीं ना कहीं 4600 ग्रेड पे इसलिए छोड़ दिया कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट में उनको जोन एलोकेशन, जो होम जोन है, होम स्टेट है, वो मिले।